पिछले 5 दिन से आपको यही बताया जा रहा था कि बरेली में नमाज के बाद लोग इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़े थे। पुलिस ने रोका तो लोगों ने भड़काऊ नारे लगाते हुए तोड़फोड़ की और पुलिस पर पथराव किया। 26 तारीख से आज 2 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी वीडियो पत्थरबाजी या फिर तोड़फोड़ की नहीं दिखा सके। लेकिन इसके बावजूद उपद्रव मचाने के नाम पर बेगुनाह लोगों का एनकाउंटर कर रहे हैं। 26 सितंबर को बरेली में आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस ने 3000 लोगों के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया और लोगों को एनकाउंटर कर करके पकड़ रही है। बरेली वाले मौलाना तौकीर रजा के घर से पेट्रोल बम और अवैध हथियार बरामद हो गए हैं, ऐसा आदरणीय गोदी मीडिया का कहना है। लेकिन हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं है, हमें पहले से ही पता था। क्योंकि देखिए, जब भी कहीं पर प्रोटेस्ट होता है या आंदोलन होता है, हिंसा हो जाती है, तो उस प्रोटेस्ट या आंदोलन के मुख्य चेहरों के घर पर पेट्रोल बम, अवैध हथियार या तो पाकिस्तान से कनेक्शन या फिर चीन से कनेक्शन निकल ही आता है। ये इतनी घिसी पिटी और पुरानी स्क्रिप्ट है कि घटना होते ही हमें पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है। गोदी मीडिया चैनलों के हेडलाइन पर बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा हुआ मिला कि बरेली में पत्थरबाजी की गई, हिंसा की गई। लेकिन आज कई दिन गुजरने के बाद भी कहीं से भी ना पत्थरबाजी की कोई वीडियो सामने आई और ना ही किसी हिंसा की। जो भी वीडियो सामने आई वो थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो हाथ में आइला मोहम्मद की तख्ती लिए लोगों पर, कुर्ता पजामा और टोपी पहने लोगों पर और नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आते नमाजियों पर डंडे बरसा रही थी। अब क्योंकि लोगों को पीट दिया गया है, घायल कर दिया गया है, तो कोई ना कोई केस बनाना तो बनता ही है। इसलिए बहुत सारे लोगों पर, या मैं कहूँ कि कई हजार लोगों पर ढेर सारे केस लगा दिए गए और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का ऐसा रवैया सबके साथ है। ये स्पेशल रवैया सिर्फ मुसलमानों के साथ ही अपनाया जाता है। क्योंकि अभी हाल में ही फतेहपुर में हुई घटना तो आपको याद ही होगी, जब हिंदू संगठन के लोग मजार तोड़ने पहुंचे थे। उन लोगों के पास डंडे थे, लोहे के रॉड्स थे और भी तरह तरह के हथियार थे। उन लोगों ने मजार की सुरक्षा में खड़ी पुलिस के सामने ही मकबरे में घुसकर मजार तोड़ डाली। लेकिन पुलिस कठपुतली बनी खड़ी तमाशा देखती रही। ऐसा नहीं है कि उन पुलिस वालों के पास डंडे नहीं थे या पिस्तौल नहीं थी, लेकिन ये सब तभी निकलते हैं जब भीड़ मुसलमानों की हो। देखिए, इस वक्त सरकार को किसी भी तरह अपनी सत्ता बचानी है और अपने वोट बैंक को खुश करना है। इसके लिए सरकार के पास 2 ही रास्ते हैं और वो दोनों ही रास्ते वो बखूबी इस्तेमाल कर रही है। पहला, सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को बड़े बड़े केसेस लगाकर जेल में डाल दो, और दूसरा, वोट बैंक को खुश करने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय को पीट पीट कर किनारे लगा दो, उनके घरों पर बुलडोजर चलवाकर तोड़ दो, उन्हें जेल में बंद कर दो। देश में भले ही बेरोजगारी हो, महंगाई हो, क्राइम हो, लेकिन मूल्य टाइट रहने चाहिए। सोचिए, जब आवाज उठाने वाले लोगों पर यूएपीए, एनएसए जैसे बड़े बड़े केसेस लाद दिए जाएंगे, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, उनके घरों को, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें तोड़ दिया जाएगा, तो फिर क्या कोई हिम्मत कर पाएगा सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की? ऑफ कोर्स नहीं। खबरों की माने तो बरेली शहर में उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाने का आदेश जारी किया था। वो सो कॉल्ड उपद्रव जो हुआ ही नहीं, उसके लिए 3000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनके चाचा ओमान रजा की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया, साथ ही उनके करीबियों की दुकानों को सील कर दिया गया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान के बुलावे पर ही भीड़ जुटी थी। पुलिस का दावा है कि लोगों ने दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ की। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन आपको बता दें, जो पुलिस का दावा है उसकी एक भी वीडियो 5 दिनों में सामने नहीं आई। सोच कर देखिए कि उन लोगों का क्या कसूर था जो नमाज पढ़कर मस्जिद के गेट से बाहर निकल रहे थे, जिनके ऊपर गेट से बाहर निकलते ही लाठी चार्ज कर दी गई। ये भी नहीं देखा गया कि कौन बुजुर्ग है, कौन बच्चा है, और पुलिस को ये कैसे पता कि ये लोग ज्ञापन देने जा रहे थे? क्योंकि वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नमाजी जुमे की नमाज पढ़कर गेट से बाहर निकल रहे थे। प्रोटेस्ट वगैरह कुछ भी शुरू नहीं किया था, सिर्फ नमाज पढ़कर बाहर निकल रहे थे और उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ दिया गया। यानी आपके साथ सख्ती सिर्फ इसलिए अपनाई जाएगी क्योंकि आप मुसलमान हैं। यूपी में मुसलमान होना क्या इतना मुश्किल है? यूपी पुलिस के डंडे उन पर तो कभी नहीं बजे जिन्होंने कांवड़ यात्रा में उपद्रव किया और जिनकी वीडियो भी वायरल हुई, या डंडों वाला स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है? मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। इस वीडियो पर और इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।